बात नहीं गई है। मैं एक बिल्कुल नई कविता अपनी सुनाता हूँ। मैं आज भी ये मानता हूँ, पहले भी ये मानता था, जिस दिन कविता लिखनी शुरू की उस दिन भी मानता था कि कविताएं कभी भी सरकारों का समर्थन नहीं हो सकती। कविताएं जब भी सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकारें गिरेंगी या कविताएं मरेंगी। कविताएं और सरकार एक साथ नहीं चलती। इसलिए मैंने किसी के समर्थन में कभी लिखा ही नहीं। एक कविता लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु विस्फोट किया तो मुझे बहुत अच्छा कदम लगा और मैंने उसके समर्थन में कविता लिख दी। लिखते ही समझ गया था या तो सरकार गिरेगी या कविता मरेगी। कविता चली, सरकार गिरी। अच्छा, अब जैसी सरकार बदली दिल्ली में, मोदी जी आए तो मेरे सामने फिर संकट कि जिनको हटाना था वो हटा दिए, जो आए हैं उनकी प्रशंसा कर नहीं सकता, मैं करूं क्या? लेकिन मुझे मेरा कवि जिंदा रखना। एक कविता सुनाता हूँ जिसमें मोदी जी पर कविता सुनाता हूँ जिसमें एक शब्द उनके विरोध में नहीं है और एक शब्द उनकी प्रशंसा में नहीं है, लेकिन कविता में हरिओम कुमार जिंदा है। इस एहसास के साथ इस कविता को सुनिए। नई कविता मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। देखो, कोई उठ के जाना चाहे तो अभी चले जाए, मैं और थोड़ी देर भाषण दे दूंगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। आप तो जैकेट तो पहन ही रखिए कम से कम। आदरणीय जो जाना चाह जाए, लेकिन बीच में ना बैठे। 10 मिनट मुझे भी दीजिए, मैंने बहुत मेहनत की, मेरे सामने संकट था। अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि कोई खिलाफ बोला जाए। फिर भी कविता लिखनी थी और अपने तेवर को जिंदा रखना था। मैंने कितनी मेहनत की होगी इसका सबूत देखिएगा। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं दिखती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आवाज सैल्यूट करता हूँ आपको। मैं तो डर रहा था कि इतना अचार विष्णु बहुत जमा। पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं जमना चाहता हूँ, तो मैं इसको हरिभूमि इसलिए लेके आया कि तेरे प्राण वहीं बच सकते हैं। आज बच गए। उसने मुझे कहा था कि अगर रोहतक भी नहीं जमा तो आत्महत्या कर लूंगा। आपने हमारे एक गीतकार को आत्महत्या करने से बचाया। आपको बधाई देता हूं। आप विष्णु को एक बार और आशीर्वाद दीजिए ताकि अभी जीवन में कभी आत्महत्या ना करें। ये ज्यादा जमा था ना, इसलिए काम आ रहा है। मैं शब्दों की आगे नहीं बैठता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बीच बीच में कि मैं चाहता हूँ बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हम कहीं ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ अदब नहीं। ये हरियाणा एक को चुप करने के लिए 25 बोल रहे। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा। कविता का शीर्षक लिखता हूँ और अपनी भूमिका बताता हूँ और मदद मांगता हूँ आपकी। आपको लगे कि मैं इस चरित्र को जीना चाहता हूँ, केवल ये जीवन जीना चाहता हूँ, तो मुझे आशीर्वाद देना जी भरकर। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने। कविता शुरू करता हूँ। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। 16 मई के बाद लिखी हुई कविता है और अगली पंक्ति समझ जाओ तो तालियां ऐसे उठे जैसे विष्णु के लिए उठी थी। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे विष्णु का नाम लेना पड़ रहा है, वरना सारा देश ये कल्पना करता था कि तालियां ऐसी उठे जैसे हरिओम कुमार के लिए उठी थी। विष्णु तेरा तो जन्म सफल हो गया। देखता हूँ
आप समझते कितना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। विष्णु सवितराय की ये आखिरी 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 ऊंचाई है। मैं अगली 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, देखना चाहता हूँ कितना पसंद करते हो। भारत माँ के घर में 4 लाइन और हम तो तुझे एक ही लाइन का समझते थे। भारत माँ के घर में अगली पंक्तियां सुनना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन संस्कार का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। अपना उनके साथ रिश्ता तय करता हूं और इस रिश्ते पर आपका प्यार मांगता हूं। इस परिवार का एक साधारण सदस्य होने के नाते मैं कई बार गर्व करता हूं कि हरिभूमि परिवार का सदस्य होने के नाते जो मुझे गर्व है, मैं देश के बड़े आदमी, प्रधानमंत्री बड़ा आदमी होता है, उसके साथ रिश्ता बताता हूं क्या है, सुनिएगा। आपको अच्छा लगे तो और ज्यादा आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मैं यही जिंदगी जी सकूं। मेरी और कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में। भारत संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में। तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में। अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। आपके सुनने की चेतना को बड़ा किया, इसलिए मैं आपके सामने सर झुका के प्रणाम करता हूं कि हरिभूमि के इस कवि सम्मेलन को हम जिन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे, आप शायद हमसे पहले उन ऊंचाइयों तक लेकर चले गए। बहुत बहुत प्रणाम आपको। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची छाती है। कविता का भी आनंद लेना। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची छाती है। दिया तुम्हारा तेज तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। दिया तुम्हारा तेज तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। दिया तुम्हारा तेज तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज तुम्हारे कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमो के यश की है। समर्थन करना सब अच्छा लगे तो। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमो के यश की है, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की है। और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की है। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनुभव फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कोई दलाली पलती हो, मैं डब्बू ईमानदार के पाप नहीं छुपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से 4 खंडों में कविता। दूसरा सुनना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। क्या कुछ साधुओं को छोड़ इतने बच्चे पैदा करो। देखो क्या करें, जो जीवन में अकेला रहता है ना, वो मन की बात भी रेडियो पे करता है। ये समझे, सब नहीं समझे।
आपसे कर रहा हूं। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई मानवता को। भूल न जाना माँ गंगा के। मैंने 2 लोगों के साथ काम किया जीवन में। 1975 में जब मैं LLM में पढ़ता था, मैंने जेपी के साथ काम किया और मीसा होगा उसके लिए। जेपी के आंदोलन की कोख से 2 चीज पैदा हुई, हरिओम पवार और जनता पार्टी। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पवार हरिभूमि के घर में आपके सामने खड़ा है। क्या बात है। फिर मैंने आपके एक हरियाणा के बेटे के साथ काम किया जो योग के जागरण के लिए बड़े आदमी माने गए। मुझे अच्छा लगा, इसलिए कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। समर्थन करो तो जी भर के करना। ये हरियाणा की भूमि है जिसने ऐसा बेटा देश को दिया। भूल न जाना माँ गंगा के घाट। हुजूर बैठो, बैठ जाओ। तो एक बात समझ लो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। हरिओम पवार किसी कवि का नाम है ही नहीं। हरिओम पवार कवि नहीं है, एक जलती हुई आग की लपटों का नाम है हरिओम पवार। और ऐसी आग की जलती हुई लपटों का नाम हरिओम पवार है। छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। भूल न जाना माँ गंगा के, देखता हूँ कितना समर्थन करते हैं अपनी धरती के बेटे के काम। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई मानवता को। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना योगी बाबा रामदेव की कोशिश को। बाबा रामदेव की कोशिश, जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा देखा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा देखा है, जिसने काले ढल पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कठिनी करनी का भेद बिठाकर दिखा दिया, परिवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। अपनी जवानी के मुझे याद करना चाहता हूँ जब मैं तालियों के पहाड़ नहीं खड़े किया करता था। इस मुल्क में तालियों की चोटियां कितनी ऊंची होती हैं वो मेरे नाम लिखी गई। आज मैं जवानी फिर याद करना चाहता हूँ और इस एहसास को जीना चाहता हूँ। मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ। 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपसे चाहता हूँ मुझे एहसास कराना कि मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ। बाबा ने कठिनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया, वैश्वाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः हिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। आने वाली जून में 21 जून को जो पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मनाएगी, तब बाबा रामदेव की पूरी दुनिया को याद आएगी भारत पर। ये भारत को जगत गुरु का मान दिलाकर मानेंगे, आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाकर मानेंगे, आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाकर मानेंगे। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है, जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है। मैं चंद्र बरदाई कुल का धर्म निभाने वाला हूँ, मैं मंदर मरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम में अब हरिओम पवार जिंदा होता है। हमने कई दफा भोगी है जनादेश नाकामी की, अब आपको पुराना हरिओम पवार मिलता है जो आपके बीच आया करता था। हमने कई दफा भोगी है जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झुक की जय जयकार नहीं करती, भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। मेरी समझ नहीं आता तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के घरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी। और आप जो आगे सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनाने के लिए मैंने कितना खड़ा दिल किया होगा, क्या क्या प्रलोभन छूट जाने की डर में सताया होगा, लेकिन मैंने लिखा।
मेरे कहने की हिम्मत देखना और मैं आपके समर्थन करने का हौसला देखना चाहता हूँ। कभी कभी सिंहासन दूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के घरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हैं काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो। जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे, संसद दागी हो तो पूरा देश कलंकित होता है, लोकतंत्र का पूरा देश कलंकित होता है। भारत माँ दागी बेटों पर लज्जित दिख रही होगी, संविधान की मूल आत्मा घायल सीख रही होगी, लाल किले पर रोज तिरंगा शर्मिंदा होता होगा, राजघाट में गांधी बाबा फूट फूट रोता होगा, राजघाट में गांधी बाबा मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन। अंतिम हिस्सा सुनिए साफ करता है, बड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने कर लिया काम, पढ़ा लिखा हूं ना। ये शशिकांत हंस रहा है, यादव मैं सचमुच पढ़ा लिखा हूँ, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मेरे पास दुनिया की कानून की आखिरी डिग्री LLD की है मैंने। जब मैंने LLD की तो शशिकांत ने पूछा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा LLD है, इसके बाद कानून में कोई पढ़ाई नहीं होती। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते। अभी शशिकांत को कोई क्या जो बड़ी डिग्री B.Ed कर रहा है, क्या B.Ed क्या काम नहीं कक्षा पढ़ने में तो कुछ बुराई नहीं है, लेकिन तुम जैसों के साथ पढ़नी है कल जिसका है। और संचालन में भी अंतिम हिस्सा सुनिए कविता का, सर मैंने मुश्किल काम किया है आपसे। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम। मेरा टूटी नहीं है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं तोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। क्या बात है, क्या बात है। जनता का सारांश पढ़ रहा हूँ, एक एक लाइन में एक एक मांग है जनता की ओर से, समझ लीजिए जंतर मंतर से बोल रहा हूँ। ये काम पूरे कर दो, क्यों लिखेंगे खिलाफ, क्यों लिखेंगे खिलाफ। एक एक पंक्ति एक एक मांगे, अच्छी लगे तो एक एक पंक्ति पर मैं मांगता हूँ। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। क्या बात। समर्थन करना चाहो एक एक पंक्ति में एक एक मांग रख रहा हूँ। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली कर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। क्या बात, क्या बात। अच्छा भाई से रोटी की, भूखे पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले। अंतिम लाइन और सुन लेना था, ऐसा कुछ कर जाओ, ऐसा कुछ कर जाओ समझ के साथ है ना, ऐसा लगे
साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया,